शिमला की संजौली मस्जिद जो पूरी की पूरी अवैध है, जिसे गिराने का आदेश हो चुका है, उस मस्जिद में जुमे की नमाज क्यों? इस सवाल को लेकर आज फिर देवभूमि संघर्ष समिति सड़कों पर उतरी। हनुमान चालीसा का पाठ किया, विरोध जताया और चेतावनी दी कि जब तक मस्जिद को पूरी तरह गिराया नहीं जाता, वहां कोई नमाज जैसा धार्मिक काम की इजाजत ना हो, वरना आर पार की लड़ाई शुरू होगी। अवैध जगह पर नमाज नहीं हो जाती है। कहाँ गई शरीयत, कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम? सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए हो रहा है क्योंकि अवैध मस्जिद में पुलिस के संरक्षण में नमाजियों ने जुमे की नमाज पढ़ी है। ये तस्वीरें शिमला के संजौली की हैं, जहां विवादित मस्जिद के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। ये गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि पुलिस और सरकार दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई हैं कि वो मुस्लिमों को बुलाकर अवैध मस्जिद में नमाज का न्योता दे रही। 20 दिन पहले शिमला के नगर निगम कोर्ट ने पूरी संजौली मस्जिद को अवैध करार देकर उसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था, लेकिन मस्जिद पर कार्रवाई तो दूर, प्रशासन नमाजियों को मस्जिद जाने से रोक तक नहीं रहा है। हिंदू संगठनों का आक्रोश न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ है, बल्कि वो मुस्लिम समुदाय से भी सवाल पूछ रहे हैं कि अवैध मस्जिद में नमाज पढ़ना कहां तक जायज है। प्रश्न आज मुस्लिम समाज से हमने भी कहा था कि तुम शरीयत को मानते हो, इस्लाम को मानते हो। सही बुखारी हदीस 3198, सही मुस्लिम हदीस 1610 क्या कहती है कि अवैध जगह पर नमाज नहीं हो जाती है। कहाँ गई शरीयत, कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम, कहाँ गया तुम्हारा कुरान? ये क्या चीजें दिखावे की है? आज का जो ये यहाँ पे नमाज अदा की गई है, यह सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए अदा की गई है। हिंदू संगठनों की चेतावनी की वजह से सुबह से ही पुलिस अलर्ट मोड में थी। संजौली मस्जिद के रास्ते पर पहरा बिठा दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। करीब 30 नमाजी जब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें जाने दिया, लेकिन जब देवभूमि संघर्ष समिति के लोग पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। अभी आपने देखा, हमने आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन गले में हार डालकर घर से बुला कर नमाजियों को मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए भेज रहा था। मुझे तो इस बात का भी डाउट है कि शायद एसपी साहब ने एक मुसलमान के घर पे फोन करके कहा होगा कि जाओ जाकर उस मस्जिद में नमाज पढ़ो, इज्जत का सवाल है। सीधा सरकार और पुलिस का माहौल खराब करने का आज पहला कदम है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश का ये शिमला एसपी और मुख्यमंत्री सुक्खू ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश का माहौल शांत बना रहे। ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की छाती पे, सनातनियों की छाती पे ये मुसलमान आके तांडव करे। देवभूमि संघर्ष समिति चाहती है कि अवैध मस्जिद की बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। जब तक मस्जिद को पूरी तरह से धराशायी नहीं कर दिया जाता, तब तक वहां किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी जाए। देवभूमि संघर्ष समिति अपने समाज में खलबल पैदा करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरी। समिति ने तय कर दिया, अब स्थान भी नहीं बताएंगे, तिथि भी नहीं बताएंगे, सीधा ऑपरेशन करेंगे। अगर मुसलमानों को वहां जाने से रोका नहीं तो हम भी वहां प्रवेश करेंगे, ये तय हो गया है। जिस संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू समाज गुस्से में है, वो दरअसल आजादी से पहले की बनी है। दावा है कि तब वो 2 मंजिला ही थी। 2010 तक मस्जिद में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही था, लेकिन 2020 तक मस्जिद में 5 मंजिलें बना दी गईं। मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण के खिलाफ 1-2 नहीं 35 नोटिस भेजे गए। शिमला के नगर निगम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया था और 3 मई को पूरी मस्जिद ही अवैध करार दे दी गई थी। इस फैसले के बाद हिंदूवादी संगठन ये उम्मीद कर रहे थे कि पूरी मस्जिद को गिराकर विवाद को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता फिलहाल दिख नहीं रहा है। अवैध मस्जिद पर संजौली पहले भी सुलग चुका है। पिछले साल 11 सितंबर को हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
शिमला के हिंदू अवैध मस्जिद के खिलाफ फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी में है। वहीं मुस्लिम पक्ष नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।